गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू कैन सी द स्क्रीन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी। तो इसमें तो दिया है हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी। कहने का मतलब क्लास ऑफ 10th में हमारी एक स्टोरी लिखने के लिए एक क्वेश्चन आता है जो कि क्लास ऑफ 9th ऑल्सो क्लास ऑफ 10th जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है आपके CBSE में, उसमें स्टोरी राइटिंग का एक क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि आपको लिखना होता है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द स्टोरी और हाउ टू राइट ऑफ द स्टोरी या व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी, कि कोई भी स्टोरी को हम कैसे लिखें, स्टोरी क्या होती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास ऑफ 9th के लिए और क्लास ऑफ 10th के लिए। तो नाउ वी लेट अस स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में स्टोरी की डेफिनेशन भी फर्स्ट यू कैन सी कि अ स्टोरी इज़ अ नरेशन ऑफ अ सेट ऑफ फिक्टिशियस इवेंट यूज्ड टू कन्वे अ मोरल मैसेज। स्टोरी एक ऐसा नरेशन है जो सुनाया जाए और वो सेट जो होता है वो फिक्टिशियस इवेंट्स का होता है, ऐसी घटनाएं जो निश्चित नहीं होती हैं या किसी पर आधारित होती हैं, यूज़ टू कन्वे अ मोरल मैसेज, और उसको पढ़ने के बाद एक हम मोरल पे पहुंचते हैं। तो ये थी आपकी डेफिनेशन कि स्टोरी क्या होती है। एक नरेशन होता है, मतलब कहने का मतलब एक जो सुनाया जाए नरेशन, अ सेट ऑफ फिक्टिशियस इवेंट्स, तो और उससे एक मोरल हमें समझ में आता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू द वी राइट स्टोरी इन पास्ट टेंस। जैसे कि स्टोरी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जो स्टोरी है वो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं ऑलमोस्ट। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या होता है स्टोरी का, कैसे हम लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट होता है, मतलब कहने का मतलब यदि हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी। कि स्टोरी जस्ट लाइक जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसका भी हमने पढ़ा, इसी तरह से यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे कि टाइटल क्या होता है स्टोरी का। तो सबसे पहले क्योंकि टाइटल ही डाला जाए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी फर्स्ट इज़ द टाइटल। टाइटल मतलब जो स्टोरी हम क्रिएट कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, उसका टॉपिक यहाँ पर जैसे ग्रीडी पर्सन हो सकता है, एक लालची व्यक्ति, उससे रिलेटेड हम कोई कर सकते हैं जैसा कि टाइटल रहेगा। फिर उसके हम बात करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द स्टोरी। तो बॉडी ऑफ स्टोरीज़ में कुछ पॉइंट्स हैं और इसकी वर्ड लिमिट हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि 152 टू वर्ड्स हम लिखते हैं। कोई भी बॉडी होती है जो क्रिएट की जाती है किसी भी स्टोरी की, वो 150 टू 200 वर्ड्स में होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें सिंगल पैराग्राफ्स होना चाहिए सबसे पहली चीज़। तो स्टोरी जब भी हम लिखें टाइटल के बाद तो वो सिंगल पैराग्राफ्स में होना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वी इमेजिनेटिव होना चाहिए। जो हम स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, टाइटल पर बेस्ड है, वो कैसी होनी चाहिए, इमेजिनेटिव होता है, पूरा हमारा इमेजिन पर डिपेंड करता है कि वो किसी पर घटना पर भी डिपेंड करती है, किसी भी, ठीक है, इंसिडेंट पर या कोई अच्छी, तो कैसा भी हो सकता है, किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर हम लिखते हैं, भी इमेजिनेटिव होती है। फिर डोंट गो, ठीक है, आउट ऑफ लॉजिक। ये जो भी स्टोरी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये बॉडी बना रहे हैं, वो लॉजिकली होना चाहिए। ऐसी नहीं कि कुछ भी लिख दो, तो उसमें एक सीक्वेंस हो, लॉजिकल हो, जिसका मतलब हो। और फॉलो सीक्वेंसिंग का मतलब ये न्यू पॉइंट्स जो दिया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टोरी जब चलेगी, जब हम लिखेंगे तो वो एक सीक्वेंसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा, पहले कुछ हमने बोला फिर बाद भी कुछ भी बोला, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू कैन सी द बिगनिंग्स कैसे करेंगे, सेटअप द एक्शन। सबसे पहले एक्शन जो रहेगा उसको सेटअप कराएंगे आगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इसमें देखा बिगनिंग्स में सेटअप द एक्शन, प्लॉट, गिव अ बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी और बिल्ड इन अ वे दैट कैचेस अटेंशन। जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग स्टार्ट हो रही तो उसका प्लॉट बताएंगे, क्या बैकग्राउंड है, स्टोरी कैसे मतलब स्टार्ट करें, तो जो हम सेंटेंस यूज़ करें जिससे कि जो भी पढ़ रहा वो, ठीक है, कैच कर ले अटेंशन, उसका ध्यान पूरा उसी में चल जाए। तो स्टार्टिंग हमें ऐसी लिखनी होती है। मिडिल पार्ट जो होता है, मिडिल पार्ट स्टोरी का वो इंसिडेंट है या जो भी इवेंट्स पर हम लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल्स में कि ऐसी घटना हुई, फिर ये हुआ, फिर वो एरोजेस, ठीक है, मोर अटेंशन ऑफ दी
ठीक है, रीडर्स, और जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका ध्यान बिल्कुल उसी पर होना चाहिए। इस तरह से ये मिडिल पार्ट्स होता है। अब हम एंड्स पार्ट, जो क्लाइमैक्स होता है, लास्ट होता है, उसको या तो हैप्पी एंडिंग करें या तो कोई सैड एंडिंग जो हो किसी भी स्टोरी का, और उससे एक निकल करके मोरल होना चाहिए। ठीक है, या तो अनएक्सपेक्टेड मैनर्स में आनी चाहिए कि आगे क्या होगा या पार्ट 2 कैसे बनेगा। कोई भी स्टोरी है, देखिए जैसे फर्स्ट बनाते हैं, फिर सेकंड बनाते हैं, और भी आप देख सकते हो उसमें। फिर से आप जैसा कि कैन सी द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि टॉप में टाइटल लिखेंगे, बीच में बॉडी ऑफ दी क्या होगा, स्टोरी होगा, और लास्ट में हम मोरल ऑफ दी स्टोरी लिख देंगे यदि निकल करके आता है। कोशिश यही करना है कि कोई एक मोरल हो, जिससे हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद जो भी शिक्षा मिलती है वो कहलाती है आपकी मोरल, वो हम नीचे लिख देते हैं। और देखिए कि यहाँ पर मेंशन इन द राइट साइड 200 से 250 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है कोई भी स्टोरी राइटिंग पर। ठीक है, और ये 10 मार्क्स में क्लास ऑफ 9th और 10th ऑल्सो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको बार बार आप देखिए। ट्राई अगेन, राइट टू द न्यू स्टोरीज क्रिएट बाय यू, इट्स ओन वर्ड्स, और मैनी टॉपिक्स रिलेटेड अबाउट दैट स्टोरी टॉपिक्स। तो जैसा कि आपने ये देखा, हाउ टू द राइट ऑफ द स्टोरी और व्हाट इज़ द फॉर्मेट। वंस अगेन रिवाइज्ड बाय मी, पॉइंट्स टू कीप केप्ट इन द माइंड। कोई भी, एक बार मैं फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो उसमें कौन से पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना है। फोकस शुड बी ऑन अ सिंगल इंसिडेंट। हमेशा हमें जब भी स्टोरी क्रिएट करनी है तो उसका जो टॉपिक है, जो भी इंसिडेंट है, घटना है, वो सिंगल होना चाहिए, उसी पर फोकस करना है। ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस वाइल द राइटिंग अ स्टोरी। सेकेंड पॉइंट्स हमें दिमाग में ये रखना है कि जब भी हम कोई भी स्टोरी लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें पास्ट टेंस को ही ऑलमोस्ट यूज़ करना है। फ्रेम द स्टोरी कीपिंग इन माइंड ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर, और उसके बाद हमें एक फ्रेम भी तैयार करके रखना है अपने दिमाग में जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, कि उसका जो मेन है या सेंट्रल कैरेक्टर है, ये जो भी आपने लिया है, किसी बॉय को लिया है, एक्टर को लिया है, कोई भी हो सकता है, एनिमल्स है, मेन जो कैरेक्टर है उस पर हमें क्या करना है, स्टोरी को ध्यान में रखकर अपने दिमाग में रखना है। फिर कंसिक्वेंसेस या क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियर एंड सेटिस्फाइंग। जो सीक्वेंस है या कंसिक्वेंसेस जो स्टोरी है या स्टोरी का लास्ट है, क्लाइमेक्स मतलब होता है स्टोरी का अंत है, वो शुड बी क्लियर होना चाहिए, और सेटिस्फाइंग मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हाँ अच्छा है, और सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऐसी कहानी होनी चाहिए। मेक सिंपल एंड द इनोवेटेड यूज़ ऑफ द लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी पढ़े स्टोरी उससे समझ आ जाए। स्टिकी टू द लिमिट्स ऑफ 150 और 200 वर्ड्स। हमें स्ट्रिक्टली रूप से ये लिमिट्स को भी ध्यान रखना है जब भी हम स्टोरी लिख रहे होते हैं कि 150 से 200 वर्ड्स में ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत सारा लिख दें तो स्टोरी इतनी लॉन्ग हो जाए कि उस स्टोरी न रह जाए। इस तरह से हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख कर के स्टोरी में क्रिएट करना है अबाउट द टॉपिक। मेक श्योर दैट द स्टोरी हैज़ अ मोरल मैसेज इफ़ यू रिक्वायर वन। यदि ज़रूरत है, ऐसा है कि कोई भी स्टोरी हमने क्रिएट की और उसमें मोरल निकालना चाहिए या कोई मैसेज दे रही है, तो उसे हम ज़रूर मेंशन करें मोरल ऑफ द स्टोरी में। अ लिटिल मे बी गिवन टू बी स्टोरी इफ़ क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल। बताया गया कि जो लिटिल में बी गिवन टू दी स्टोरी इफ़ द क्वेश्चन रिक्वायर इट, अदरवाइज इज़ द ऑप्शनल। और जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी स्टोरी हम लिख रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन निकल कर के आता है या अदरवाइज़ कोई ऑप्शनल है, मतलब सेकंड पार्ट उसका बन सकता है, तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं या उतना पार्ट्स उसमें हम मेंशन करा सकते हैं। तो ये आपने देखे कि कोई भी स्टोरी जब हम लिखते हैं तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये ऐसे पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन गिवन हेयर। राइट अ स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स विथ क्लूज गिवन इन द बॉक्स। देखिए कुछ क्लूज दिया गया या कोई लाइन दी होती है इसी तरह से जिस तरह से इसमें दी गई है, जिस पर बेस्ड होती है कोई भी स्टोरी हम क्रिएट करते हैं। जैसे इट इज़ हुआ, इसमें लिखा हुआ है बॉक्स में स्टार्टिंग की लाइन है और फिर ये देखिए आपकी एक स्टोरी क्रिएट की गई है जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसकी मार्किंग स्क्रीन में भी देख लीजिए, नीचे मैं एक फोकस कर रहा हूँ लास्ट टाइम।
मार्किंग स्कीम फॉर द शॉर्ट स्टोरी में कितने मार्क्स में क्या होता है? टाइटल जो होता है 1 मार्क्स में जाता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें कंटेंट्स 4 मार्क्स का होता है, एक्यूरेसी 2.5 मार्क्स एंड ऑल्सो फ्लुएंसी 2.5 मार्क्स की होती है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमने सीखा कि कैसे लिखेंगे स्टोरी, व्हाट इज़ द फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारा चीज़ें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग इन माई वीडियो। गुड मॉर्निंग।